हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की लगातार आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है। कोर्स हमारा फिजिक्स का कंप्लीट है और प्रैक्टिस सेट भी हम आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा करा दिया गया है। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार बच्चों आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आ रहा और आता रहेगा, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है बच्चों, है ना। सेट नंबर आज यहाँ पे हम बात करेंगे 4, यानी चौथा सेट है। टोटल कितने सेट हैं बच्चों? टोटल 10 सेट हैं। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो हम भी बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए मात्र 30 रुपए लगेंगे, है ना। ये कहाँ मिलेगा? तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 29 91 49। कैसे मिलेगा? पीडीएफ मिलता है, 30 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। हिंदी मीडियम का प्रैक्टिस सेट है। अरे सर, ये पैसा क्यों ले रहे हो, फ्री में कर दो ना। देखो बच्चों, यदि हम आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में टीम लगी हुई है और हर एक बंदे को कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। आज की डेट में फ्री में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आप लोग भी बताओ, आपके पास पैसे ना हो तो आपका संचालन हो सकता है। हमारा भी घर परिवार है, हमारे साथ जो साथी हैं उनको भी कहीं ना कहीं खर्च लगता है, तो अपना समय देंगे तो ऐसा नहीं तो कुछ पैसे तो देना पड़ता है। उसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों के लिए लिया जाता है। बाकी तो YouTube पे हम जितना कंटेंट देते हैं, एमपी बोर्ड का कोई भी चैनल होकर जाकर के देख लेना, जितना हम पढ़ाते हैं साल भर लगातार, और बच्चों उतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई पढ़ाता हो एमपी बोर्ड का, तो जाकर आप चैनल पे चेक करना, फिर बताना कि हाँ सर आपके टक्कर का कोई चैनल है जो भले ही कम यहां पर लोग जुड़े हैं लेकिन जितना देता हूं सब फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट, पूरा कोर्स हम फ्री में करा देते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पेड कोर्स में मिलता है, उतना हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा। जैसे फिजिक्स का हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं फटाफट। यहाँ पे 28 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे ना अभी आपके। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाता। विद्युत क्षेत्र क्या है बताओ? विद्युत क्षेत्र है क्या? एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र भैया आपका ये है ना, आवेश पर लगने वाला बल, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए। और विभव क्या कहलाता है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। आवेश को ले जाने, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य विभव कहलाता है ना। धारिता क्या है ना, धारिता एक ऐसी मतलब आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो ताकत है, वो आपकी धारिता कहलाती है। लेकिन बच्चों एकांक आयतन पर द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ध्रुवण। क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुवण कहलाता है। ओके, तो कुल मिलाकर के इनकी सारी परिभाषाओं का रिवीजन हो गया आप लोगों का। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर, तार के व्यास पर, तार की लंबाई पर। विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जा रही है। विशिष्ट जो बच्चों आपका प्रतिरोध है वो सीधा सीधा लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। पदार्थ के किस पर निर्भर करता है बच्चों? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे पदार्थ की जो प्रकृति है, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑस्टेड लिखा है, लेकिन ऑरेस्टेड होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ऑरेस्टेड है। ठीक है, याद रखिएगा। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? R बराबर 2F या F बराबर 2R? F बराबर कितना होना चाहिए? 2R होना चाहिए। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ये R बराबर 2F, R बराबर 2F होगा क्या? बताओ कौन सा राइट आंसर होगा भाई? R बराबर 2F की F बराबर 2R? R बराबर 2F होगा, सही है सर। ठीक है, चलिए R बराबर 2F अपना सही है। चलिए R बराबर 2F तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? R बराबर 2F, R बराबर 2F पहला राइट आंसर हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा पहला। ठीक, अपना हाइड्रोजन और हीलियम है। देखो बच्चों, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। परमाणु द्विध्रुव किसकी संकल्पना का उदाहरण है? यहां पर बच्चों 3 भार है, यहां पे भार है, यानी समभारिक। क्या हो जाएगा? समभारिक। बताओ समस्थानिक समभारिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग, वो आपका समस्थानिक कहलाता है। परमाणु क्रमांक समान, जैसे हाइड्रोजन बच्चों है ना, जिसे हम प्रोटियम बोलेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन जिसे हम ड्यूटेरियम बोलेंगे, फिर हाइड्रोजन ही है जिसे हम ट्राइटियम बोलेंगे। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार अलग अलग है। पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तो तीसरे का 3 है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक समान समस्थानिक कहलाता है बच्चों। लेकिन वहीं पे आप लोग यहां पर देखो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसके परमाणु भार समान किंतु क्रमांक अलग अलग है, वो आपका समस्थानिक कहलाता है, संभारिक कहलाता, सॉरी, भार समान है तो संभारिक। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होता है? देखो थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक रहता है, कभी कभी पर्व लिख दिया, परत होना चाहिए, है ना। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, हाँ, गतिशील आयन होता है। भैया इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, ना तो प्रोटॉन होता है ना, ना तो गतिशील आयन होता है, निश्चित आयन होता है। भैया गतिशील आयन नहीं होता है, स्थिर आयन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको कि गतिशील आयन होता है। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में इसे थोड़ा सा देखना बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? गतिशील आयन होगा या निश्चल आयन। ठीक है, पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में स्थिर अथवा अगतिशील आयन होना चाहिए, लेकिन यहां पर गतिशील बोला है ना, वही तो स्थिर आयन होना चाहिए भाई, निश्चित आयन या स्थिर आयन, आप लोग इसको समझो, गतिशील हो ही नहीं सकते हैं। देखो भाई पीएन संधि डायोड में क्या होता है, ये अपना पी है, पी में क्या होता है बच्चों? होल है ना, यहाँ पे होल होते हैं, ऋण चार्ज लगा रहता है। फिर से आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बता ही देता हूं, अभी कोर्स चल ही रहा था अपना, ठीक। ये आपके इसमें होल है, होल को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे, है ना। और बच्चों इधर अपना एन है, यहां पर प्लस चार्ज, ऐसा, इनमें इलेक्ट्रॉन होता है। जब बच्चों आपस में मिलते हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो एक अपक्षय परत बनता है, तो वहां पर होता है स्थिर आयन। स्थिर आयन लिख लेना सबसे अच्छा, मतलब वहां पर आयन गति नहीं करता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम बोला है, किलोग्राम, ग्राम में बोलता है तो अलग मैटर, किलोग्राम बोला है, किलोग्राम। तो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन? हाँ ये दिख रहा है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आज की बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए ये अपना धातु है, धातु प्रकाश किरण आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आगे की ओर बढ़ता है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों? वो किस पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण को धारा किस प्रभाव पर आधारित होता है बच्चों? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। वायु का बुलबुला जल के भीतर किस लेंस की तरह कार्य करता है? एक अवतल लेंस की तरह। कैसा बच्चों? एक अवतल लेंस। एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया में नाभिक हल मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। यहां पर लिख लीजिए बच्चों, नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। किस पर बच्चों? नाभिकीय संलयन पर। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर क्या होता है? देखो भाई, यदि अर्धचालक में जितनी ज्यादा अशुद्धियां मिलाएंगे उसकी चालकता उतनी ही बढ़ेगी और प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम होते जाता है। प्रतिरोध क्या होते जाता है बच्चों? कम होते जाता है। ठीक है। जो बच्चे बीच में कॉल करते हैं, कभी नंबर पा जाते हैं और वीडियो बनाते से वीडियो चल रहा है, तो प्लीज आप लोग कॉल ना करो, और कॉल करते भी हो तो बाद में हम आप लोगों को रिसीव कर लेते हैं, है ना? ठीक है बाबू, चलो क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों सत्य असत्य। सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है भाई। ऊर्जा भिन्न भिन्न हो सकती है, सबकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, समान जरूरी नहीं कि समान हो ही। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करेगी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर करती है। विद्युत तथा
चुंबकीय विद्युत, या मतलब ये आप चुंबक हटा दो यार, विद्युत की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, यानी इसके निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है, तो सही है, ये भी अपना सही है बच्चों। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ये भी सही है। पराबैंगनी किरणों के कारण उष्णता महसूस होता है, ये गलत है। ये अवरक्त जो किरणें होती हैं उसके कारण उष्णता का आभास होता है, ठीक है। तो ये अपना जो सही गलत था बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, सही जोड़ी देखना है, ठीक है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि प्रैक्टिस सेट लेना है तो जरूर आप लोग व्हाट्सअप करें 96 85 29 91 49 पर। और बच्चों नोट्स तो जैसे कुछ बच्चे कहते सर पूरा नोट्स कितने मिलेगा, तो इस समय मैं 100 रुपए में बहुत कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता हूं। जो बच्चे नोट्स अभी तक नहीं लिए तो उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। दो बिंदुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है, कूलाम आकर्षण बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कितने बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन कराएंगे सर हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ये चीज हो गया। गोलीय चालक की धारिता अपनी कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या के समानुपाती होता है बच्चों। तो गोलीय चालक की त्रिज्या हो जाएगी धारिता, ये सीधा सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गोलीय चालक की त्रिज्या धारिता त्रिज्या के किस प्रकार से संबंध होता है बच्चों, तो समानुपाती होता है सीधा सीधा। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है बच्चों RA अपॉन L, तो RA अपॉन L यहाँ पे T लिखा है, लेकिन RA अपॉन L होना चाहिए, ओके। वायो सेवर्ट का नियम बच्चों, इसमें तो साफ साफ E नंबर पे जाएगा अपना। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो ये मुनि बटा द्वार म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ठीक है। और प्रेरित विद्युत वाहक अपना इस पे चला जाएगा बच्चों -d फाई अपॉन dt, ओके। चीजें क्लियर है, चलिए सर मजा भी आ गया हो आप लोगों को। एक शब्द में उत्तर दीजिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। क्या बोला है, वायु में स्थिर, देखो आप लोगों ने गाउस का प्रमेय पढ़ा है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बोल दिया गया Q का मान एकांक हो जाए तो फाई E बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके सर। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र आमीटर होता है, क्या होता है, आमीटर होता है, ठीक है, आमीटर होता है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोधक होना चाहिए तो शक्ति गुणांक 1 होगा बच्चों, काश 0 का मान 1 होगा। अच्छा, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होते हैं, किस स्थिति में बच्चों, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किस स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम विचलन, क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम विचलन, क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्या बच्चों, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य, देखो बच्चों यहां पर आप लोगों को 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराता हूं। ये चतुसंयोजी है, क्या, चतुसंयोजी, ठीक, मतलब बच्चों किसी के साथ 4 खाली हैं, ठीक है, इस तरीके से चतुसंयोजी। जब त्रिसंयोजी आता है, त्रिसंयोजी, तो 3 को भर देता है, तो 1 खाली हो जाता है, तो P प्रकार का। ये कैसा आया, त्रिसंयोजी, तो क्या बना, P प्रकार का अर्धचालक। लेकिन जब पंच संयोजी आता है तो चौथा भी भर जाता है, 4 को तो भरता है, 1 एक्स्ट्रा बच जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये होल ना होकर के ये N प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाते हैं बच्चों, त्रिसंयोजी, तो P प्रकार का अर्धचालक बनता है, और पंच संयोजी मिलाते हैं तो आपका N प्रकार का अर्धचालक बनता है। किस प्रकार का, N प्रकार का अर्धचालक बनता है, ओके। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर में क्वेश्चन भी दिखा दिया करो, हमने नहीं लिया मॉडल पेपर। विद्युत क्षेत्र रेखा की 2 विशेषताएं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का दूसरा नियम, प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य क्यों होते हैं, कोणीय बड़ विक्षेपण की परिभाषा विश्लेषण लिख दिया भाई, खत्म, ये नहीं आएगा। हाँ, दर्पण का प्रयोग है ना, द्रव्य तरंग की 2 विशेषताएं, निरोधी विभव क्या है, विकिरण की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोग जरूर
नोट्स ले लें बच्चों। 2 अंक की क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो बच्चे अभी तक मॉडल सेट नहीं लिए तो मात्र 30 रुपए की बात है भाई। 30 रुपए में आप 2 समोसे खा जाओगे और जीवन भर याद करोगे। यदि 30 रुपए में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए, 5% भी आपका इंक्रीज हो गया ना, तो आप लोग याद करोगे वास्तव में सर ने कितना मेहनत की थी और हमने भी उसी आधार पर मेहनत की, तो बढ़िया नंबर आया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। जरूर कॉन्टैक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोट्स लेने के बच्चों मात्र 100 रुपए चार्ज है। अभी आप लोगों के पास समय भी है, मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।